काराकाट से हम लोगों ने वहाँ पवन सिंह को भी हराया, हम लोग उपेंद्र कुशवाहा को भी हराया। देश में जब से भाजपा आई है दलित उत्पीड़न बढ़ गया है, कहीं किसी को घोड़ी चढ़ने से रोक दिया जा रहा है। लेकिन ये दिक्कत है कि समाज में सामंती मानसिकता है, जातिवादी मानसिकता है। जो चीफ जस्टिस पे जूता चलाया गया है उसका वो लोग समर्थन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की माँ को गाली किसी सिरफिरे ने किसी में दे दिया, पता नहीं भाजपा कहीं था कौन था, दे दिया, उसके लिए पूरा बिहार बंद कर दिया गया और सीजेआई पर जूता चला दिया गया है। इस देश के न्यायालय पर, वो संविधान पर जूता चलाया गया है और ये डराने की कोशिश की गई है कि आप दलित हैं, आप किसी पोस्ट पे चले जाइएगा, हम वहाँ भी आपसे लड़ेंगे। ये सामंती मानसिकता है और महा इंडिया अलायंस और भाकपा माले की लड़ाई इस मानसिकता के खिलाफ है, जाति आधारित। उसमें कहा गया कि बिहार में 94 लाख परिवार जो हैं वो 2 लाख की कम 6,000 रुपये महीने की कम की आमदनी पर जी रहे हैं। सोचिए 6,000 रुपये महीना आपको दिया जाएगा, आप जी लीजिएगा? नहीं ना जिएगा। 6,000 रुपया महीना में कोई परिवार है, चारों को लोग परिवार में है तो 6,000 रुपया में कैसे खाएगा पिएगा और काम क्या करे? उसमें गलती से किसी महीने में किसी की तो बीमार पड़ गया तो इलाज कहीं कराएगा, तो गरीबों को मरना ही, उसको तो मरना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द वतन। देखिए इस वक्त हम एमएलए फ्लैट में हैं, हमारे साथ जो है माले के युवा छात्र नेता हैं, इनका नाम जो है कुमार दिव्यम है और ये भाकपा माले के छात्र नेता हैं। इनसे बात करेंगे सीट शेयरिंग पर कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग हुआ अथवा नहीं हुआ, और हुआ तो इनको कितना सीट चाहिए, कितना सीट चाहिए सर आपको? देखिए सीट की जो संख्या की बात है इसमें हम लगातार 40 सीटों की दावा कर रहे हैं यार। हम लोग 19 सीटों पर बिहार विधानसभा 2020 में हम लोग चुनाव लड़े थे और 2020 में 19 सीटों पर लड़ करके हम 12 सीट जीत दर्ज किए। महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उन पार्टियों में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट भाकपा माले का था। अब उसके बाद चलिए एक चुनाव की बात हो गई। दूसरा, जब अब लोकसभा में देखते हैं तो लोकसभा में हम 3 सीट पर चुनाव लड़े। हम लड़े काराकाट, हम लड़े आरा और हम लड़े नालंदा और 3 सीट में से हम 2 सीट जीत गए। काराकाट से तो पवन सिंह भी लड़े थे। काराकाट से हम लोगों ने वहाँ पवन सिंह को भी हराया, हम लोग उपेंद्र कुशवाहा को भी हराया। और आरा में जिसको RK सिंह, जो भाजपा के कद्दावर नेता थे जिन्हें इस बात का गुमान था कि हम कभी नहीं हारेंगे, उस आरा में हमारे सांसद सुदामा प्रसाद ने उनको हराया। और रही नालंदा की बात, तो नालंदा में हम लोग चुनाव लड़े, एक बेहतर वोट आया। नीतीश कुमार का गृह जिला है, लेकिन पहली बार नीतीश कुमार को हम लोगों ने वहाँ रोड शो करने के लिए मजबूर कर दिया और 4 लाख से ज़्यादा शानदार प्रदर्शन रहा। जीत भले नहीं मिली, वहाँ से हमारे नौजवान विधायक पालीगंज के डॉक्टर संदीप सौरभ ने वहाँ से चुनाव लड़े थे। वही बता रहे हैं कि भाजपा को हटाया जाए, क्योंकि अभी पूरे देश भर में भाजपा जिस तरीके से सांप्रदायिकता का माहौल बनाई हुई है और आए दिन संविधान की हत्या कर रही है, लोकतंत्र पे खतरा बन के खड़ी है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म कर रही है, इसलिए भाजपा को बिहार से हराना तो ज़रूरी है। इसके साथ साथ बिहार से जैसे ही भाजपा हारेगी, ये बिहार की लोगों की राजनीतिक चेतना है। ये आज तक भाजपा बिहार में ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठ पाई है, भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं हो पाया है। 2005 से नीतीश कुमार के साथ है और अब तो नीतीश कुमार को इन लोगों ने ग्रैब कर लिया है। उनको इनके जो नेता हैं संजय झा, सब भाजपा ये मानसिकता के लोग हैं, वहीं से आए हुए हैं, ललन सिंह, तो इन लोगों ने ग्रैब कर लिया है। और जब अब इन लोगों ने इनको ग्रैब कर लिया है, अब लोग चाह रहे हैं कि नीतीश के भले चेहरा बनाए और हम लोग उसके बाद भाजपा का मुख्यमंत्री बना दे। बिहार में जैसे भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार में एक जो संघर्ष है, जो आंदोलन है लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का, इस संघर्ष, इस लोकतंत्र भाजपा लगातार हमला करेगी। आप अभी देख लीजिए कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर खुलेआम किसी कोर्ट में जूता चला दिया जा रहा है और कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हो रही है, खाली उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। तो वो जूता किसका जूता है? वो जूता भाजपा का जूता है। वो जूता और गांधी की जिस गोली से हत्या की गई थी, वो गोडसे की गोली, दोनों एक है और दोनों विश्व हिंदू परिषद, दोनों RSS और भाजपा का गोली और जूता है। ये वही लोग हैं जो गोडसे की, जो वही गोडसेवादी लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या किया, जो लोग अंबेडकर को गाली देते रहे, जो वो लोग आज संविधान पर हमला कर रहे हैं जब सत्ता में आ गए हैं। तो इस देश का दुर्भाग्य है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि देश जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न जो होगा वो दलितों का, पिछड़ों का उत्पीड़न होगा। तो कहीं ना कहीं, ये बात खान सर ने भी कहा है। मैं बता रहा हूँ। और इसका उदाहरण आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार है, वहाँ के एगो नारंगी मुख्यमंत्री है,
छोटा सा बिना बाल वाला, नारंगी। हाँ नारंगी है पूरा, ऊपर से नीचे लगता है संतरा है, वो छिला हुआ संतरा लगता है। मुख्यमंत्री को संतरा बोल, सुनिए बता रहे हैं। तो अब ये है, तो वो व्यक्ति बात करता है कि सनातन की, लेकिन यूपी एक ऐसा भी राज्य बन गया है जहां सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़न हुआ है। ये एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है, ये सरकारी आंकड़ा कह रहा है। तो ये तो उदाहरण है, देश में जब से भाजपा आई है दलित उत्पीड़न बढ़ गया है, कहीं किसी को घोड़ी चढ़ने से रोक दिया जा रहा है। लेकिन ये दिक्कत है कि समाज में सामंती मानसिकता है, जातिवादी मानसिकता है, तो लोग कर तो रहे हैं दलित उत्पीड़न, लेकिन तब ज़्यादा ये गंभीर हो जाता है जब सरकार उन लोगों का समर्थन करने लगती है। आप जाइए, आप उन तमाम लोगों को बयान देखिए, आप उन इकोसिस्टम, पूरा जो भाजपा का इकोसिस्टम है, आरएसएस का इकोसिस्टम है, सवर्ण इकोसिस्टम है, उसको जब आप गौर कीजिएगा तो जो चीफ जस्टिस पे जूता चलाया गया है उसका वो लोग समर्थन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की माँ को गाली किसी सिरफिरे ने किसी में दे दिया, पता नहीं भाजपा कहीं था कौन था, दे दिया, उसके लिए पूरा बिहार बंद कर दिया गया और सीजेआई पे जूता चला दिया गया है। इस देश के न्यायालय पर, वो संविधान पर जूता चलाया गया है और ये डराने की कोशिश की गई है कि आप दलित हैं, आप किसी पोस्ट पे चले जाइएगा, हम वहाँ भी आपसे लड़ेंगे। ये सामंती मानसिकता है और महा इंडिया अलायंस और भाकपा माले की लड़ाई इस मानसिकता के खिलाफ है। हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश में संविधान को हम कमज़ोर नहीं होने देंगे, हम लोग लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं होने देंगे, क्योंकि संविधान एक ऐसा चीज़ है जो महिलाओं के, अल्पसंख्यकों के, दलितों के, पिछड़ों के अधिकारों का रक्षक है। जिस दलितों पिछड़ों ने इसी बिहार में अपनी जान, अपनी शहादत दे करके वोट का अधिकार पाया, कितनी घटनाएं हैं कि आप देखेंगे कि 90 के पहले तक, उस दौर तक, हाल के दिनों तक, कि वोट देने जा रहे दलितों गरीबों की हत्या कर दी जाती थी सिर्फ वोट देने के लिए। और आज SIR करा करके आप किसका बिहार में नाम काट रहे हैं? आप उन्हीं दलितों गरीबों का काट रहे हैं। तो जो काम आप पहले लाठी से करते थे, अब वो काम आप बहुत सलीके से कलम से कर रहे हैं। आरक्षण के साथ तो यही हो रहा है, लगातार आरक्षण कम किया जा रहा है। इसी बिहार में दरोगा भर्ती निकला, उसमें देखिए कि आरक्षण की सीटें जितनी बननी चाहिए थी SC ST समुदाय को उतनी नहीं बनी। और जब छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं पटना में तो उन पर लाठी चलाया गया, इतनी बर्बरता से पीटा गया। दलितों की उप योजना के जो पैसे हैं, यही बिहार की भाजपा जदयू की सरकार उसको डाइवर्ट करके सड़क पुलिया बना रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि बिहार में भाजपा को इस बार सत्ता से बाहर किया जाए। 20 सालों की जो खटारा और निकम्मी सरकार है, जो लोगों को एकदम ना उनको रोजगार दे रही है, ना उनको सुरक्षा दे रही है, ना उनको शिक्षा दे रही है, और उसको ख़त्म कर रही है। इसलिए इसको बिहार में इस बार हराना बहुत ज़रूरी है। और इस बार ये होकर रहेगा, बिहार में बदलाव होगा। बदलाव में एक वोट भी एनडीए को नहीं, हम लोगों से अपील करेंगे कि एक वोट एनडीए को मत दीजिए और एक वोट आप दीजिए इंडिया अलायंस को, क्योंकि और लोग भी बदलाव की बात कर रहे हैं। वो सब भाजपा वाले ही लोग हैं, सब भाजपा उनको खड़ा की हुई है। तो उस बदलाव के चक्कर में नहीं फंसना है। बदलाव की इंडिया अलायंस करेगा और अभी रोजगार भी देगा, शिक्षा भी देगा, सुरक्षा भी देगा। कब तक सीट शेयरिंग हो जाएगा महागठबंधन में सर? कल तक सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी बहुत बेहतर ढंग से। एनडीए की पता नहीं कब सीट शेयरिंग होगी, ये कोई नहीं जानता है। वहाँ सिर्फ उटव्वल हुआ है। चिराग जी कुछ और कह रहे हैं, जीतन राम मांझी कुछ और कह रहे हैं। जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं कि हम तो मोदी जी के चेला हैं। हनुमान तो थे एक बिहार में। अब कितनी शर्म की बात है, उनसे उम्र में बड़े हैं मांझी जी, उनसे ज़्यादा दिन से राजनीति कर रहे हैं और मांझी जी ये बात कह रहे हैं। ये तो पूरे समुदाय का अपमान है। आपको दलित, आपके समुदाय के लोग, आप ठीक है आप उधर हैं, लेकिन आपको एक लेवल पे एक नेता मानता है। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? हम प्रधानमंत्री, अब वो प्रधानमंत्री जिस पे दंगा का आरोप है, जिस पे दलितों के उत्पीड़न का आरोप है, जिसकी पार्टी पे संविधान को ख़त्म करने का कर रही है, जिसको लोकतंत्र कर रही है, तो आप अभी क्या वही, जब चेला होने का क्या मतलब होता है? वो जो कर रहा है वही हम कर रहे हैं। तो इसलिए ये बात ठीक नहीं है। बिहार में जदयू भाजपा इस बार साफ है। 40 सीट अगर आपको मिलता है तो कितने पर जीत? हमारी स्ट्राइक दावा ठोक रहे हैं, हमेशा स्ट्राइक रेट रही है। हमने दावेदारी 40 सीटों की की है, उसमें ज़्यादा समन्वय समिति बनी हुई है, हर पार्टी के उसमें लोग हैं, वो बातचीत चल रही है और जल्द फाइनल हो जाएगा। जो भी सीटें जिन भी पार्टियों को मिलेगी, इसी बात को मोटो में रख के दिया जाएगा कि महागठबंधन को कैसे जीत हो, ये प्राथमिक चीज़ है। और भाजपा को कैसे यहाँ से खदेड़ा जाए, ये प्राथमिक चीज़ है इस बार। अगर आप लोग जीतते हैं तो जनता के लिए क्या लेकर आएंगे सौगात? देखिए, हम लोग आंदोलन की पार्टी हैं। सड़क से लेकर के सदन तक हमने आंदोलन किया है और हम बिहार में कहते रहे हैं,
जब बिहार में सर्वेक्षण हुआ जाति आधारित, उसमें कहा गया कि बिहार में 94 लाख परिवार जो हैं वो 2 लाख की कम 6,000 रुपये महीने की कम की आमदनी पर जी रहे हैं। सोचिए 6,000 रुपये महीना आपको दिया जाएगा, आप जी लीजिएगा? नहीं ना जिएगा। 6,000 रुपया महीना में कोई परिवार है, चारों को लोग परिवार में है, तो 6,000 रुपया में कैसे खाएगा पिएगा और काम क्या करे? उसमें गलती से किसी महीने में किसी के तो बीमार पड़ गया तो इलाज नहीं कराएगा, वो तो गरीबों को मरना ही, उसको तो मरना ही पड़ेगा। इसलिए एकमुश्त 2 लाख रुपए देने की जो बात है इंडिया अलायंस देगा। हम हर एक घर में नौकरी देंगे, जिस भी घर में सरकारी नौकरी नहीं है हम हर एक घर में नौकरी देंगे। हम शिक्षा में बेहतर बनाएंगे, हम भूमि सुधार करेंगे। जिन आज बुलडोजर राज के नाम पर जिन गरीबों को ज़मीन उजाड़ दिया जा रहा है, माफिया कब्जे कर रहे हैं, बिहार में भाकपा माले जब सत्ता की हिस्सेदारी में होगी ये नहीं होगा। कहीं सड़क किनारे कहीं रहने वाले लोगों को नहीं उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, कहीं बुलडोजर नहीं चलेगा। यूपी का बुलडोजर राज जो बिहार में आ रहा है, ये बुलडोजर राज बिहार में नहीं होगा। रोजगार की गारंटी होगी। किसानों की जो स्थिति है, जो नीतीश कुमार ने मंडियों को ख़त्म कर दिया है, उन मंडियों को लागू बेहतर बनाया जाएगा। यहाँ के किसान समृद्ध हो, ये किया जाएगा। दलित उत्पीड़न नहीं हो, हम इस बात की गारंटी करेंगे। दलितों की जो 5 डिसमिल ज़मीन की मांग है ताकि उनको बसाया जाए, उनको पक्का मकान देने की बात है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और हम लड़ेंगे और हम उसको देंगे। हम सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है उसको हम बेहतर बनाएंगे, हम कॉलेजों को बेहतर बनाएंगे। विश्वविद्यालय में 4-4 साल में 3 साल का ग्रेजुएशन 6-6 साल में हो रहा है, यह महागठबंधन की सरकार में नहीं होगा। तो चुनाव आयोग 2 चरणों में चुनाव करवा रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव आयोग तो 1 चरण में चुनाव करवाने की बात कह रहा है। चुनाव आयोग भाजपा के प्रवक्ता, उसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं और चुनाव आयोग भाजपा के अलायंस पार्टनर के तौर पर बात कर रही है। तो इसलिए चुनाव आयोग 2 चरण में चुनाव करवा रहा है, ये एक तरह के राहत की भी चीज़ है। लेकिन चुनाव निष्पक्ष हो ये सवाल है, चुनाव बेहतर ढंग से हो ये सवाल है। चुनाव में भाजपा को जो वो फेवर चुनाव आयोग करता है वो नहीं करे। जिस तरीके से हमने SIR में देखा है, हमने कई राज्यों में देखा है कि महादेवन की सीट पर, तमाम सीटों पर वोट चोरी हुए, तो वोट चोरी हो उसके खिलाफ अगर विपक्ष कुछ बोल रहा है तो उस पर चुनाव आयोग एक्शन ले और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराओ। ये महत्वपूर्ण सवाल है और इसकी लड़ाई चुनाव बीत के अभी भी लड़ी जा रही है और चुनाव जब होगा तब भी लड़ा जाएगा। कुमार दिव्यम जी थे, बीजेपी पर बहुत फायर हैं। इनका कहना है साफ साफ कि संविधान पर हमला किया जा रहा है, उनको ख़त्म करने की बात की जा रही है। और वो नारंगी हैं जिनको कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको नारंगी बोल रहे हैं। बहुत कुछ इन्होंने बोला है, चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।